यूपी के जिला बरेली की तहसील बहेड़ी का डीएम ने निरीक्षण किया, जिसके अंतर्गत तहसील के अंदर उन्होंने कंप्यूटर रूम, रजिस्ट्रार एवं कानूनगो का कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, राजस्व लेखपाल, अभिलेखागार का निरीक्षण किया और हिदायत दी कि बरिसाना में काम में कोताही न बरतें और बारिसाना में नाम दर्ज कर खतौनी में शीघ्र ही नाम दर्ज किए जाएं। शत्रु समन संपत्ति की जांच करते हुए बहेड़ी के गांव सिंगोती में 70 हेक्टेयर जमीन पर सरकारी स्तर पर प्रोजेक्ट लगाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बहेड़ी में जो 2 कस्तूरबा बालिका विद्यालय चल रहे हैं, जिनका शीघ्र ही विस्तारीकरण किया जाएगा। उन्होंने लेखपालों को हिदायत दी कि आय जाति मूल निवास के काम को शीघ्र ही निपटाया जाए, जिससे जरूरतमंदों को शीघ्र लाभ मिल सके। में दिए गए क्या कोई कमियां पाई गई सर? इसमें रेगुलर इंस्पेक्शंस 1 ईयर में होना चाहिए कि तहसील की जितनी पटल्स हैं सब में व्यवस्था सुनिश्चित रहे। तो इसके तहत हम लोगों ने ये भी देखा है कि विकास कार्यों को कैसे राजस्व विभाग एक नियोजित करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा एजेंडा बिंदु में सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पूरे जनपद में लगभग 1405 ओवरहेड टैंक बनने हैं। सिंगल जी सर, उसमें 1405 है। इसमें हमारे बहेड़ी में 91 और दमखोदा में 54 का लक्ष्य है और इसके सापेक्ष लोगों ने लगभग 64 ग्रामों में भूमि का चिन्हित कर दिया है। इसमें हम लोग ओवरहेड टैंक स्थापित कर पाएंगे तो जो सतत आपूर्ति वाटर की उपलब्ध हो पाएगी। तो हम लोग का फोकस है। पंचायत भवन भी हम लोग बनवा रहे हैं पूरे जनपद में। बहेड़ी में भी टारगेट दिए गए हैं, उसमें सभी पंचायत भवन में जहां नहीं बने थे उनमें सभी जगह ज़मीन उपलब्ध हो गई। मात्र एक गांव है जिसमें ज़मीन उपलब्ध नहीं हुई है। हमने निर्देशित किया है कि उसको तत्काल उपलब्ध कराएं। और हम कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो हमारे यहाँ पे बहेड़ी में है, 2 कस्तूरबा गांधी विद्यालय बताए गए हैं, तो उसके लिए हम उसको एक्सटेंशन का प्लान हम लोग है, तो उसके तहत हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं। और एक नए क्षेत्र में जो कस्तूरबा गांधी है उसके लिए ज़मीन उपलब्ध अभी नहीं है। हमने एसडीएम साहब को निर्देशित किया कि तत्काल इसको 3 दिन के अंदर ज़मीन उपलब्ध कराएं। तो उसमें हम लोग एक्सटेंशन करेंगे, एडमिन ब्लॉक भी बनेगा, आवासीय और भी एक्सटेंशन होगा इसमें। तो इस तरीके से जितने भी हैं कार्य है इसमें है। और भी हमने बोला है कि तेज़ी से कार्य करें, जितने भी ज़मीन चिन्हित हैं, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स राजस्व विभाग में जितनी ज़मीन चिन्हित होती है उसी आधार पर है, इसको हम लोग कर रहे हैं। और जो सामुदायिक शौचालय उसकी सभी ज़मीन चिन्हित हो चुकी है, सब में कार्य भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो बाकी हमने सभी पटल का निरीक्षण किया और वरासत का अभियान भी हमारे यहाँ चल रहा है पूरे जनपद में। और उसमें भी लगभग 2200 जो वरासत हैं वो दर्ज हो चुके हैं, जो भी मृतक हुए उनके वरासत। हमने कहा कि जो भी है इसको रेगुलर रूप से अपडेशन रखना है और सतत रूप से इसको अपडेट करते रहना है। कुछ 3 का हमने बोला है कि बताएंगे कि इसका मृतक कब हुआ, वरासत कब हुआ, इसका एक डिटेल उनको उपलब्ध कराएंगे। सर पिछले ईयर से कोविड के टाइम से देखा जा रहा है बढ़िया कार्यकलाप कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि अवैध खनन काफ़ी बड़े पैमाने पर बहेड़ी क्षेत्र में चल रहा है। नहीं, अवैध खनन का उसमें 2 मामले हैं। यहाँ पे कुछ पट्टे हैं, तो कुछ लोग हैं कि जो पट्टे वाले को भी दबाव में लेना चाहते हैं, उसके तहत भी कुछ शिकायतें होती हैं। और अगर जो वास्तविक शिकायत है तो उसका आप कोई भी बताएंगे तो उसका मिट्टी खनन सर कई जगह हो रहा है और आज आपके आने की सूचना के चलते दोपहर से खनन पूरी तरह बंद है। मिट्टी खनन का अगर सर रात में भी जेसीबी से भारी मात्रा में किया जाता है। नहीं, तो बताना चाहिए, अगर ऐसा है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर दिन का सूर्यास्त से पहले चलो होता है पट्टा, अगर कहा जाता है किसी से बताते हैं तो कहते हैं डीएम साहब ने परमिशन दे दी है हमें नाइट के लिए। वो ये नहीं है, जो पट्टे हैं उसके संदर्भ में कोई शिकायत है तो उसका एक तरह से दबाव बनाने का है। अगर जो इलीगल पट्टा इलीगल है उसके संदर्भ में कोई शिकायत है रात के दिन की तो उसको तत्काल देखा जाएगा। ठीक है सर। शत्रु संपत्ति पे काफी शत्रु संपत्ति में हम लोगों ने कुछ जमीन चिन्हित किया है उसमें और कुछ वाद योजित बताया गया है हमें कि लगभग 70 हेक्टेयर जमीन है हमारे। कौन से गाँव में? सिंगोती। हाँ, शत्रु संपत्ति है जो नॉन जेडे की ज़मीन है। हम लोगों ने इस पर फोकस किया हुआ है कि वो जो सरकारी प्रयोजन की ज़मीन है उसको हम लोग चिन्हित करते हुए, अगर वर्तमान में खाली नहीं है तो उसको खाली कराया जाएगा और अगर खाली है तो उसको सरकारी प्रयोजन के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है सर। और इसमें 70 हेक्टेयर ज़मीन हमें सिंगोती गांव में मिली है जो शत्रु संपत्ति की है और बताया गया है मुझे कि वाद योजित है। तो मैंने बोला कि पत्रावली आप इसको देख लें, निकलवा लें पत्रावली, और उसके तहत फिर हम आगे कार्रवाई निश्चित करेंगे कि पत्रावली में क्या ऑर्डर है, माननीय न्यायालय का क्या ऑर्डर है, उसको देखेंगे। और इस तरह के जितने भी चिन्हित मामले हैं शत्रु संपत्ति के, जहाँ पे मिल्कियत सरकार की है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें है, उसको भी हम लोग देखेंगे। नॉन जेडे की जितनी ज़मीन है उसमें कुछ ज़मीनें यहाँ पे भी हमारे पास हैं। इसमें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उसको लगाया जाएगा। 2 ज़मीनें हमने चिन्हित की हैं तो उसमें किया जाएगा।
कस्तूरबा गांधी आपका जल्दी ही यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो ये भी ज़मीन सर हम मेगा फूड पार्क है वो डेवलप नहीं हो पाया, काफ़ी देर से कई उद्यमी आए लेकिन चले गए, नहीं चल रहा कि वो डेवलप नहीं हुआ। ये उद्यमी की बात नहीं है। जो है मेगा फूड पार्क यूपी SIDC के द्वारा संचालित है और इसके तहत उसका प्लानिंग हो गया, रोड्स बन गए हैं, उसमें डेडिकेटेड लाइन बनने वाले हैं, तो इसका भी टेंडर हो गया, वहाँ बताया गया UPSIDA के द्वारा, और मार्च अप्रैल में उनका वहाँ पे ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा और ये एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा इसमें किया जाएगा, तो उसके तहत ही करेगा। थैंक यू सर।